हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं गाइस। आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से पता ही चल चुका होगा कि हमारे जो पापा जी हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मैंने एक काफ़ी दिन से तो वीडियो नहीं डाल रही थी। आपको पता है घर की कंडीशन क्या है, हालत क्या है, सभी लोग कितना ज़्यादा परेशान है पापा जी के जाने से। अचानक हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें उम्मीद नहीं थी कि भगवान हमारे साथ इतना बुरा करेगा अचानक से। लेकिन चलो, अभी धीरे धीरे सब कुछ संभल रहा है। और अभी गाइस हम लोग मतलब मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी को पता चल गया था कि 25 फेब को हमारे जो पापा जी हैं वो एक्सपायर हो चुके थे। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि तुम्हारा काम है, करो। मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, सबको देखना है। उन सबके साथ साथ अपने काम को भी देखना है। तो गाइस मैंने एक व्लॉग डाला था कि हमारे पापा जी हमें छोड़कर जा चुके हैं। और ब्लॉग में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि प्लीज़ बताइए उनको क्या हुआ था। तो अभी ये छोटे छोटे मेरे बच्चे मेरे पास बैठे हैं। तो ब्लॉग में तो मैं बता चुकी थी आप लोगों को कि उनको क्या हुआ था। लेकिन हमें छोड़कर जाने से एक रात पहले उनके साथ क्या हुआ था वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली गाइस, हमें आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग एक शादी में गए थे सैटरडे। और हम लोग कितना ज़्यादा खुश थे। बहुत ज़्यादा। दीदी भी आई हुई थी उस शादी में, बच्चे सभी लोग। हम यहाँ से पूरी फैमिली गए थे। मम्मी का कोई मतलब प्रोग्राम नहीं था जाने का, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं, माँ भी हमारे साथ जरूर जाएंगी। तो वो लास्ट हमारी शादी थी ऐसी जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा खुश थे, पूरी फैमिली इतना खुश थी। लेकिन उस खुशी में पता नहीं कहाँ हमें सबको ऐसी एक नज़र लगी कि उसके 2 दिन बाद हमारे साथ इतनी दुखद घटना हुई हमारे साथ। तो गाइस, पापा हमें सैटरडे शादी में जाना था। तो मम्मी पापा मतलब पापा जी का हमारा ऐसा था, फैमिली में हमारे 4 बच्चे हैं और जब हम कहीं जाते थे तो मम्मी पापा ही इन लोगों के कपड़े वगैरह लेकर आते थे। तो मम्मी पापा मार्केट गए, कपड़े वगैरह लेकर आए एक दिन पहले, तो मतलब फ्राइडे को, हाँ सैटरडे को कपड़े वगैरह लेकर आए। और उसके बाद संडे को ये लोग मतलब मम्मी को हमें डॉक्टर पे दिखाना था। तो पापा जी, मम्मी और त्रिशब वो जा चुके थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो पहुंचे दीदी के यहाँ पर। मतलब डॉक्टर को पता चला कि डॉक्टर साहब कहीं और बैठते हैं अभी, तो उनका जो नंबर है वो 4 बजे आएगा। तो तब तक वो दीदी के यहाँ पर चले गए, मतलब पीहू के यहाँ पर, हमारी जो ननंद जी है उनके यहाँ पर। और उसके बाद आए वो घर पर, शाम को खाना वगैरह खाकर दीदी के यहाँ से आए। आने के बाद नीचे ड्राइंग रूम में हम सभी लोग बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो पापा मम्मी वहीं पर आकर बैठ गए। उसके बाद सारे जो कपड़े वगैरह लेकर आए थे वो सारे कपड़े हम लोगों ने देखे, जो बच्चों के कपड़े लेकर आए थे। उसके बाद मम्मी पापा खाना तो खाकर आए थे, खाना तो उन्होंने खाना नहीं था। मैंने कहा पापा जी आधा कप चाय करें? नहीं, बिल्कुल मन नहीं है चाय वगैरह का। तो पापा जी ने चाय वगैरह नहीं। उसके बाद वो लोग अपने रूम में आ गए। यहाँ पर जो मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ मम्मी पापा के रूम से ही कर रही हूँ, क्योंकि नीचे ड्राइंग रूम में माँ सो रही हैं, जो मेरी मम्मी है, हमारी मम्मी है, वो रेस्ट कर रही है। आपको पता उनकी कंडीशन क्या है, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एलोपैथिक भी और होम्योपैथिक भी, दोनों तरह का ही ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो गाइस, आने के बाद वो यहाँ पर आ गए। आने के बाद मतलब सभी लोग हम कुछ ऐसा था ही नहीं कि हाँ उनको कुछ ऐसा होगा। मम्मी पापा सब सो गए, मतलब मम्मी पापा तो सो गए थे और हम लोग तो सब फोन वगैरह ही देख रहे थे। आपको पता 12-1 बजे से पहले नींद नहीं आती। तो मैं तो, मेरे हस्बैंड जी भी सो गए थे और मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करते करते अचानक से आवाज़ आई। जो हमारे पापा जी है ना, उनकी आवाज़ बहुत कड़क थी, बहुत ज़्यादा कड़क थी। अगर वो फ़ोन पे यहाँ पे बात करते थे ना तो उनकी आवाज़ बाहर रोड पे सुनाई देती थी, इतनी आवाज़ कड़क थी। उनको आवाज़ लगाते थे एकदम। तो आवाज़ आई, पापा जी को हो रही थी वोमिटिंग। मतलब ये सब होने से एक दिन पहले की बात है, वोमिटिंग हो रही थी। तो हम अचानक से भागे। पतिदेव मेरे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा को, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं शायद ही कोई बच्चा, मतलब प्यार तो सब करते हैं लेकिन मुझे इनका तो सही में ऐसा है। तो जैसे ही इन्होंने पापा जी की आवाज़ सुनी, नींद में थे, घबराहट में भी बोले मेरे पापा जी, पापा जी, पापा जी, क्या हुआ पापा जी? मैंने इनसे बोला रुको रुको रुको, आराम से, पापा जी ठीक है। मतलब पापा जी की वोमिटिंग की आवाज़ आ रही है। हम लोग नीचे से भागे तो यहाँ पर पापा जी वोमिटिंग कर रहे थे। तो उनका मतलब हल्का फुल्का सा, जैसे आपको पता है खाना डाइजेस्ट वगैरह नहीं होता तो पीला पीला पानी निकलता है ना, इस टाइप से वो था वोमिटिंग में, मतलब पापा जी को जो हुई उल्टी। उसके बाद
नॉर्मल सब कुछ ठीक था। 12 साढ़े 12 बजे की बात है रात की। हम लोग सब यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने पापा जी अब ठीक हो? कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद पापा जी को खाने पीने का शौक था तो कृष्णा से बोले, क्योंकि सारे ही बच्चे हम सब उठ गए थे और सारे हम लोग मम्मी पापा के रूम में बैठे हुए थे, क्योंकि कोई भी नहीं सोया था उस टाइम पे। रात 12:30 बजे की बात है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ये 24 फरवरी की कर रही हूँ मैं, और 25 को पापा जी के साथ ऐसा हुआ। तो उसके बाद पापा जी ने कहा कि एप्पल काट लो। 25 फरवरी की रात के 12 बजे की। हाँ वही, हाँ रात के 12 बजे की बात है। तो पापा जी ने कहा कृष्णा से कि कृष्णा एप्पल वगैरह काट लो। तो उस टाइम पे आपको पता मन नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि सभी लोगों ने खाना वगैरह खाया हुआ था। तो कृष्णा ने एप्पल खाया और उसके बाद हम लोग बातें करते रहे। तो पापा जी को जब वोमिटिंग हुई थी तो पापा जी के यहाँ पे हल्का सा पसीना आया था। उसके बाद इन्होंने कहा, मतलब पापा जी ने कहा मेरे हस्बैंड जी का नाम लेकर कि देखना अजय थोड़ा सा ये पसीना सा क्यों आया। तो हमें लगा कि पापा जी को जैसे उबकाई आई है, उस वजह से हल्का सा पसीना आया हो। तो इन्होंने कहा पापा जी आपको उबकाई आई है ना, हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा पसीना आया हो। तो पापा जी ने फिर दोबारा बोला कि नहीं देखना अजय मुझे थोड़ा सा पसीना क्यों आया यहाँ पर। लेकिन गाइस हमें तो ऐसा ही लगा कि पापा जी को जैसे उबकाई आ रही थी, बहुत तेज उबकाई ले रहे थे। हो सकता है यहाँ पर पसीना, मतलब पूरी बॉडी हीट हो जाती है तो इसलिए पसीना आया हो। लेकिन गाइस उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। हम लोग आधा पौना घंटा यहाँ रूम में बैठे। मम्मी बोली कि ठीक है जाओ बच्चों सो जाओ। पापा जी भी सो गए थे उस टाइम पर। पापा जी को अजवाइन वगैरह दी और हाजमोला वगैरह दी, सब बस इतना, ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। उसके बाद सो गए। सोने के बाद सुबह उठे, पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद पापा जी को जाना था ऑफिस के किसी काम से, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पतिदेव मेरे आए नीचे से कि पापा जी अब आपकी तबीयत कैसी है। तो बोले अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद 9:30 बजे करीब वो ऑफिस के लिए निकल गए, मतलब। और निकलने के बाद गाइस अब शाम 4:45 बजे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, फिर तो हमें ऐसा हुआ। और अब हमारे बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हैं पापा जी की याद में, क्योंकि हमारे पापा जी ऐसे हैं सबको साथ लेकर चलते थे। ये छोटे छोटे बच्चे पापा जी के बारे में बताते हैं। पीयू आपको क्या क्या बोलते थे बड़े पापा? बड़े पापा कहते थे कि लाउडली बोलो। बड़े पापा कहते थे कि कपड़े पहन ले, सॉक्स पहन ले, ठंड हो रही है बहुत, पहन लो ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। और जब भी वो घर पे आते थे बोलते थे पियो क्या खाएगी, तेरे लिए रसगुल्ले लाया हूँ खा लेना। तो चकाचक भी लाते थे। तो बड़े पापा की ये सारी बातें ना याद कर करके बच्चे इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा इमोशनल है गाइस। लेकिन अभी पापा जी को पूरे आज 15 दिन हो चुके हैं। आज ट्यूसडे है और आज भी द्वादशी है। उस दिन भी द्वादशी थी और आज भी द्वादशी है। 15 दिन हो चुके हैं पापा जी को पूरे गए हुए। और अभी सभी लोग, मतलब आपको पता है रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी तो हमें लग नहीं रहा कि हाँ, और लेकिन जब कोई नहीं होता तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसा होता है कि हाँ बस यहाँ से चले जाएं कुछ ना कुछ, क्योंकि पापा जी की आवाज़ की वजह पूरा घर हमारा इतना सूना हो गया है गाइस। उन्हीं की आवाज़ से हमारा पूरा घर गूंजता था। और इस फ्लोर पे तो कोई नहीं रहता अभी, मतलब अभी तो कोई नहीं है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि मम्मी पापा का ये रूम है, मम्मी यहीं पे आएंगी, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। देखो होली तक तो मतलब ऐसा है कि हाँ कोई ना कोई आता ही जा रहा है, कभी कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं सभी लोगों को। और आपको पता होली की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी हम लोगों ने पूरी कर दी। और कनक आपको बड़े पापा की याद आती है? कितनी आती है? बहुत ज़्यादा आती है। कनक तो ऐसे बोल रही थी बड़े पापा उठ जाओ ना। बड़े पापा आपको क्या बोलते थे? कहते थे कि पता नहीं, मतलब पापा जी के पास फ़ोन था तो पापा जी पिछले 1-1.5 महीने से कनक को बोलते थे कि कनक जो ये मेरा फ़ोन है ये तू ले लेना, मैं तो नया फ़ोन लूँगा। कनक जो मेरा फ़ोन है ना तुम ले लेना, मैं तो नया फ़ोन लूँगा। और एप्पल का फ़ोन। हाँ, और ये सारे बच्चे चिढ़ाते थे कनक को कि बड़े पापा का फ़ोन तू ही क्यों लेगी, हम भी लेंगे। तो गाइस पता नहीं भगवान ऐसे ऐसे कब आता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। अब क्या क्या मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस देखिए पापा जी को, मतलब हमें छोड़कर जाने के एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था। और अगर हम ये चीज़ सीरियस ले लेते कि हाँ पापा जी, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था, अगर सीरियस ले लेते कि हाँ पापा जी को दिखा दे, मतलब पापा जी खुद ही बोले थे कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये सब कुछ होना था गाइस, पहले से ही सब कुछ लिखा जाता है, विधि का विधान है, सब कुछ होता है पहले से ही। जब हमारा जन्म होता है हमारे मृत्यु की डेट भी फिक्स हो जाती है उसी टाइम पर। तो ये सब होना था। तो बस गाइस देखिए
आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे कर दो प्लीज। राधे राधे।